तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र छात्राएं एमएड करने के इच्छुक थे, एमएड का फॉर्म आ चुका है, आप भर सकते हैं। और इसी चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे आप सब नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा एमएड कोर्स के संबंध में, उसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि वो प्रेस विज्ञप्ति यानी जो नोटिफिकेशन है वो कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। एयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका ये है www.allduniv.ac.in। तो इसी वेबसाइट के द्वारा जाना है, किसी फर्जी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, उससे बचना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक किए, हम देख सकते हैं कि इलाहाबाद के ऑफिशियल पोर्टल पे आ चुके हैं और ऊपर में एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, प्रेस रिलीज PGAT 2024-25। इस पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसे मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से यही नोटिफिकेशन 15 मई को जारी किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे, उसमें एडमिशन के संबंध में। तो इसमें पहला पेज जो है वो इंग्लिश में पूरा राइटिंग है, तो इसे भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और दूसरा वाला हिंदी में है, तो हिंदी में इसलिए पढ़ देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को समझ हिंदी में अच्छे से आता है। बाकी आप इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 15 मई को। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका एयू के द्वारा, इसको बोला जाएगा PGAT 2024-25। और पिछले साल भी यही नाम था आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का। और जितना भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होंगे एडमिशन प्रोसेस के, वो सारे पिछले साल वाले ही हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन करने का लिंक जनरेट नहीं हुआ है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप परेशान नहीं होइएगा। जाके मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी परेशान मत होइएगा। जैसे ही लिंक जनरेट होगा तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा। मैं चाहता तो एक ही बार सब वीडियो बना देता, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश फॉर्म को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस का फॉर्म कब आएगा। तो आप लोगों की बेसब्री को देखकर कि आप लोग इतने परेशान थे यहाँ के फॉर्म को लेकर, तो उसके वजह से मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ कि भाई नोटिफिकेशन आया है तो आपको बता दूँ, ताकि आपके पास एक उम्मीद रहे कि हाँ फॉर्म आ गया है, रजिस्ट्रेशन की लिंक भी जनरेट होगी और हम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जैसे ही लिंक जनरेट होता है तो मैं बताऊँगा फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या गलती नहीं करना है। तो जल्दीबाजी के चक्कर में गलती मत कर लीजिएगा। जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तब तक आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिएगा। मैं एक बार आपको थोड़ा सा गाइडेंस कर दूंगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा PGAT आयोजित करने जा रहा है। निम्नलिखित जानकारी आवेदकों के लिए सहायक होगी। आवेदक मतलब कौन? जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आप लोगों के लिए जानकारी सहायक होगी। फॉर्म भरने में आपको आसानी होगा। पहला क्या है, PGAT 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 मई 2024 से होगा, यानी आज से रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपकी वेबसाइट चेक कर ली है, रजिस्ट्रेशन का लिंक जनरेट नहीं हुआ है। हो सकता है दोपहर में 1-2 बजे के बाद से लिंक जनरेट हो जाए, या उससे पहले भी हो सकता है, या उसके बाद भी हो सकता है। तो आप चेक करते रहना, जैसे ही लिंक जनरेट होगा आप हमें मैसेज करके भी बता देना, तो मैं वीडियो एक बना दूंगा। और मैं बाकी खुद ही चेक करता रहूँगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा तो भी मैं वीडियो बना दूंगा। पंजीकरण और आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून 2024 होगी। अब देखिए,
ये कहना क्या चाह रहा है कि 16 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो आपकी 5 जून होगी। 5 जून तक आप फॉर्म भर पाइएगा, ये चीज़ है। फिर इसके बाद आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, किस वेबसाइट से भरना है, तो जो आपकी फॉर्म भरने की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो ये है AU प्रवेश 2024 CBT exam.in के माध्यम से आपको अपना फॉर्म भरना है इस वेबसाइट पे जाके। मैंने इसी वेबसाइट पे जाके चेक किया, अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक जनरेट नहीं हुआ है। हाँ, कुछ देर में हो जाएगा, जब 16 मई लिखा है तो आज हो जाएगा आपका। या विश्वविद्यालय की वेबसाइट ALLDUNIV.AC.in पर उपलब्धि PG एडमिशन 2024 लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करा सकेंगे। तो वही लिंक जनरेट होगा तो आप यहां से कर सकेंगे। और इसके बाद क्या है, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जून 2024 का तीसरा सप्ताह होगा। जून के तीसरे सप्ताह में, जून के 3rd वीक में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा AU के द्वारा। ये आप एक कॉपी पेन लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको इसी हिसाब से करनी होगी। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो जुलाई के पहले सप्ताह में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जुलाई के 1st वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। पहले सप्ताह में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। जुलाई के 1st वीक में आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और जुलाई के तीसरे सप्ताह में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी। तो ये चीज़ आप जान गए, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगला क्या है, PGAT 2024-25 निम्नलिखित PG पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें कई भाग होंगे और कई भाग में बहुत सारे पाठ्यक्रम होंगे। तो तमाम पाठ्यक्रमों के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है। जैसे कि PGAT फर्स्ट में LLB, MCOM, LLM सहित 32 और पाठ्यक्रम हैं। जो भी अभी इन्फॉर्मेशन वाउचर भी रिलीज होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें सारे पाठ्यक्रम आपके दिए होंगे, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अभी वो रिलीज नहीं किया गया है। और PGAT सेकेंड में आपका BEd है, MEd है, MBA है, RD है और MBA सहित 24 पाठ्यक्रम के अलावा IPS के पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। तो जो आपका MEd शामिल है वो PGAT सेकेंड में शामिल है, और हम यहाँ पे MEd की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन वाउचर रिलीज होता है तो उसमें आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगला क्या है, प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और तरीका पिछले वर्ष के समान ही होगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के पैटर्न से क्या मतलब है, प्रवेश परीक्षा के पैटर्न से मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये सारे चीज़ जो हैं, और कौन कौन से सेक्शन होंगे और कौन कौन से पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे। तो पिछले साल वाला आप सिलेबस देख लीजिएगा, जो है वही आपका होगा। इसके बाद PGAT फर्स्ट LLM MCOM और LLB MCOM और LLM के लिए प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जाएगी। लेकिन PGAT सेकेंड यानी MEd के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आपको कंप्यूटर पर बैठ के एग्ज़ाम देना होगा। प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित शहरों के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन की जाएगी, जहां उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, नई दिल्ली। और ऑनलाइन केवल की जाएगी भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में की जाएगी। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। प्रवेश परीक्षा केंद्र के लिए वो जब आपका प्रवेश पत्र जारी होगा, जिसे कि हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, तो उसमें आपका लिखा रहेगा कि कहाँ पे सेंटर आपका फंसता है। फॉर्म भरते समय जो ऑप्शंस आएंगे आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए, तो आप देख लीजिएगा कि आपका नज़दीकी सेंटर कौन पड़ेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि PGAT 2024-25 में सभी पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम पूर्णांक आपका 300 नंबर का होगा। और 300 नंबर के पूर्णांक में टोटल 150 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। और वो भी कैसे क्वेश्चन होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे।
गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आप में ये दिल खुश करने वाली बात की गई है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जमकर तैयारी कीजिए। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, समझिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और टोटल 62 सीट ही है यहाँ पे एमएड के। तो बहुत मारामारी होती है एमएड एडमिशन को लेकर, तो जम के तैयारी कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट इसकी पूरी तैयारी करवाई है अच्छे से, स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट का, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। एमएड एंट्रेंस का जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा अच्छे से। वो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही पिछले साल पढ़ाया था। टोटल 10 या 12 लेक्चर होंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आपके 5 या 6 नंबर उससे फिक्स हो जाएंगे, ये चीज़ आप एकदम लिख के रख लीजिएगा। और इसके अलावा साइकोलॉजी की तैयारी मैंने अभी CUET PG वालों के लिए कराया था। किसके लिए? CUET PG वालों के लिए कराया था। CUET PG में आप जानते ही हैं कि BHU से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं। तो उसी CUET PG एग्ज़ाम के लिए मैंने मनोविज्ञान की तैयारी करवाया था। उसमें टोटल 10 वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, तो उसे आप पूरा देख लीजिए। और उसमें जो बचा है मनोविज्ञान का पोर्शन, जैसे उसमें भी व्यक्तित्व पढ़ाना है और व्यक्तित्व के अलावा उसमें विशिष्ट बालकों वाला पढ़ाना है, बुद्धि पढ़ाना है। तो ये सब मैं आपका कल या आज शाम से ही आपका एमएड एंट्रेंस का क्लास शुरू कर दूंगा। तो आज से पर्टिकुलर रूप से आप जितना भी एमएड एंट्रेंस का क्लास आता है, प्रैक्टिस सेट आता है, PYQ आता है, सारे को देखिए अच्छे से। और जो पिछले साल मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ाया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अगर उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप हमसे मांग लीजिएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आपको इस चैनल पर मोस्ट ऑफ सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और उससे आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कराया है। CUET PG का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और CUET PG में आप जानते ही हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो हाई लेवल के होते हैं। अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो फिर आप यहाँ का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो आप सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मिलते हैं देखिए, क्योंकि बीएड से जो क्वेश्चन आते हैं आपके 100, वो बीएड वाले क्वेश्चन आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का हो वो आपका मदद करेगा। और इस चैनल पर बीएड का ऑलमोस्ट जितना टॉपिक है मैंने सारा एक एक करके पढ़ा दिया है। आप सर्च करेंगे टॉपिक और इस चैनल का नाम, तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मैं साइकोलॉजी का जो पोर्शन बचा है उसको पढ़ाने के बाद फिलॉसफी का पोर्शन शुरू करूंगा। और आपको पता ही है कि एमएड एंट्रेंस में मेजर जो पार्ट पूछा जाता है, मेजर जहाँ से ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपका साइकोलॉजी का रहता है और फिलॉसफी का रहता है। तो ये 2 पार्ट अगर मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ तो समझिए आपको बहुत मदद मिलेगा। और उसके अलावा समय के ऊपर है, जैसा समय बचेगा तो बहुत ज़्यादा तैयारी होगी। बाकी आपको अपने से सेल्फ स्टडी भी करते रहना है। कहाँ से पढ़ना है? तो बीएड की जो 2 साल के किताबें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उससे आपको तैयारी करनी है। यहाँ पे एमएड एंट्रेंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। मैंने पिछले साल सिलेबस पे एक वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर हमसे कमेंट में लिंक मांग लीजिएगा, तो वहाँ पे भी मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, तैयारी एकदम स्पीड में आपको करना होगा अगर आप यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और बीएड के 2 साल के किताब आपको पढ़ने हैं अच्छे से, और उसमें जो भी लगता है कि इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है वो चीज़ आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, CUET PG है, सारे के आप सॉल्व कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट भी अगर एक्टिव हो जाता है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो आप मॉक टेस्ट भी दे लीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ये लोग मॉक टेस्ट करा पाएंगे, पर चलिए देखते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। आगे इतना आप काम कर लीजिए कि अपना सिलेबस पूरा कवर कीजिए बीएड के 2 साल के बुक से, और यूट्यूब पे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनके माध्यम से आप टॉपिक लिखिए और मेरे चैनल का नाम बगल में लिख लीजिए, आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। अगर उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर नहीं है तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, या
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उसे ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके भी बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे कोई वीडियो लेक्चर नहीं है तो आप बना के अपलोड कर दीजिए। तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको तुरंत वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊँगा। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है, और आप दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो। हाँ, वो चैनल आपका जेन्युइन होना चाहिए, मतलब वो आपको भटकाए ना, इधर उधर घुमाए ना, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय होते हैं। अगर आप गलत चैनल पे चले जाएंगे तो आप वो सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आना ही नहीं है। तो मैं एमएड एंट्रेंस की तैयारी आप देख रहे हैं कि 1 साल से करा रहा हूँ, और पिछले साल हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हुए हैं, जैसे कि लाइक BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, CCSU। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जितने यूपी के हैं, मेरे हर यूनिवर्सिटी में 1 या 2 विद्यार्थी मेरे टच में हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो मेरे काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं, मुझसे अपनी समस्या पूछते हैं, बताते हैं, तो मैं आपकी हर हेल्प कर पाऊँगा और आपको गाइडेंस भी सही तरीके से कर पाऊँगा। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर कोई अच्छी बुक भी आपको कोई प्रोवाइड कराता है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आप उसका एनालिसिस कर लें और उसको देख लें कि उसमें कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाएंगी। तो ये चीज़ आप अपने से आकलन ज़रूर कर लें इस चीज़ का, ठीक। और जो साइकोलॉजी की क्लासेस आज से स्टार्ट होंगी तो उसको रेगुलर बेस पे देखिए, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा संख्या में आप लोग हमसे जुड़ सकें और मैं वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी रफ्तार बढ़ा सकूं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, आवेदक प्रवेश परीक्षा से 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे 1 सप्ताह पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वैध प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के बिना किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जब आपको पेपर देने जाना है तो पहला तो क्या लेना है, आपको एडमिट कार्ड लेना है अपना अपने साथ, और दूसरा आपको कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, मतलब पहचान प्रमाण पत्र आपको कोई भी लेना है। उसमें आपका आधार कार्ड चल सकता है, आधार कार्ड आपका हो सकता है मान्य। इसके बाद आपके पास यदि DL है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड भी मान्य हो जाएगा। मतलब कोई भी फ़ोटो वाला जो आपके पास पहचान प्रमाण पत्र हो वो ले जाइएगा, उसके बिना आपको क्योंकि अनुमति नहीं दिया जाएगा, मैंने देखा है। इसके बाद क्या है, आवेदकों को आवंटित परीक्षा केंद्रों के अलावा किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपके एडमिट कार्ड पे जो परीक्षा केंद्र आपको दिया गया है उसी परीक्षा केंद्र पे आपको समय से पहले रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाते हैं तो आप अपने परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, आपको परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, गजट, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी लिखित या मुद्रित कागजात का उपयोग निषिद्ध है और इसे अनुचित साधन माना जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं ले जाने हैं। स्मार्ट वॉच आजकल बहुत लड़के लड़कियां उपयोग करते हैं, तो वो चीज़ से भी बचिएगा, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, वरना आप अपने परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। विस्तृत विवरण के लिए आप AU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन AU की तरफ से जारी किया गया है, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है। और इसके साथ ही क्या परीक्षा पैटर्न होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही यहाँ का इन्फॉर्मेशन वाउचर नया रिलीज होता है इस साल वाला, तो उसको देख के मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि आपके लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे लैंग्वेज से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और उसके अलावा आपके B.Ed से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो B.Ed से संबंधित तो मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, आई थिंक 25 तो वो मैं देख के एक बार कंफर्म कर दूंगा। और पिछले साल वाली आप वीडियो देख लीजिएगा तो उससे भी आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन वाउचर रिलीज होता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये जो B.Ed के 100 क्वेश्चन आते हैं इसकी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, और पिछले साल मैंने जो क्लासेस कराई हैं उसको आप जल्दी से देख के अपना नोट्स बना लीजिए। और
चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट हम आपको सबसे पहले लाकर पहुंचाते हैं। और मैं आपको कोई भी गलत जानकारी कभी नहीं देता हूं। मैं आगे जानकारी को वेरीफाई करता हूं, देखता हूं, समझता हूं और फिर आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक होती है। और साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहीं पर ये पीडीएफ आपको प्राप्त होगी।